नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ परस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज के बारे में। देखिए, मुझे 2 दिन पहले एक कमेंट्स आया था कि सर आपने पिछली बार परस डिफेंस के ऊपर वीडियो बनाया था और तब एक अच्छा खासा फॉलोइंग देखने को मिला था और उस फॉलोइंग में आपने बताया था कि एक बिग मोमेंटम फ्यूचर में आ सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने जब वीडियो बना था तब मैंने आपको बताया था कि कंपनी के फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल के ऊपर डिपेंड करके। तो अभी जो मोमेंटम आया वो बेसिकली पाकिस्तान और साथ ही साथ इंडिया का जो वॉर सिचुएशन क्रिएट हुआ था और हुआ था और उस अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो उस सिचुएशन के बेसिस में डिफेंस सेक्टर में एक बूस्ट आया। तो उस जगह पे फॉरेस्ट डिफेंस भी एक डिफेंस सेक्टर के ऊपर बिलोंग करता है। अगर मैं इसके डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करूं तो इस कंपनी डिफेंस के ऊपर क्या क्या करते हैं, देखिए नाम में ही आपको पता चल जाएगा, फॉरेस्ट डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली स्पेस के ऊपर एंड डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, रडार सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। आप देख सकते हैं रॉकेट लॉन्चिंग से लेकर सैटेलाइट से लेकर डिफेंस सिस्टम के ऊपर जो जो इक्विपमेंट की जरूरत है, जैसे सबमरीन से लेकर, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल लॉन्चर्स के साथ साथ जो रेडार होता है, जो मतलब नेवी के सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सैटेलाइट स्पेस, मतलब इस तरीके से ड्रोन्स, साथ ही साथ मतलब एविएशन, तो इस तरीके से सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। तो परस डिफेंस एक मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है। तो एक छोटा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार हुआ है। तो बहुत शानदार, इतना जल्द से जल्द रिकवरी करेगा ये मुझे पता नहीं था। वॉर आने के कारण ही इसका रिकवरी अच्छा खासा हुआ। तो मैं जब काम किया था तो किस बेसिस में किया, सबसे पहले वो मैं आपको दिखा दूँ। अगर मैं टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम हुआ। अगर मैं इसको मतलब ड्रॉ को ओपन कर दूं तो मैं जिस स्ट्रेटजीज को यूज किया उस बेसिस में अगर देखूं तो एक शानदार परफॉर्मेंस कंपनी के ऊपर होता हुआ देखने को मिले। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिले। तो मोमेंटम के हिसाब से अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पे जब नीचे आता कुछ इस तरीके से सिचुएशन में मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया। तो इस तरीके से सिचुएशन में वीडियो इसीलिए बना के शेयर किया क्योंकि मुझे दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे देखने को मिला था और दोनों का, एक स्ट्रैटेजीज का तो यहाँ पे रिकवरी हो चुके हैं, मतलब एक एक स्ट्रैटेजीज का तो फुलफिल हो चुके हैं। सेकंड स्ट्रैटेजीज के मैं इंतजार करूंगा क्योंकि यहाँ पे टॉप लेवल तक, मतलब जो प्रीवियस लेवल है, ये जो पीक लेवल है 1590 के आसपास, इस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा। क्यों करूंगा अभी भी आपको पता चलेगा। उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने काम क्यों किया और किस बेसिस में किया। तो सबसे पहले देखिए, मैं किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका फंडामेंटल चेक करता हूँ। तो जब अगर मैं पी रिश्यू के यहाँ पे चेक करूँ तो इसका पी रिश्यू आ गया था एकदम 75 के आसपास, जो खुद के पी रिश्यू से सस्ता था। और दूसरी बात, कंपनी के क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखूँ तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फर्स्ट टाइम कंपनी किसी एक क्वार्टर्स में 100 करोड़ को क्रॉस ओवर किया। तो ये कंपनी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि अभी तक कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो हर साल करते चले जा रहे थे, मगर इस बार सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया। जो 10-7 करोड़ के 7-8 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ करता था, आज 21 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो आप खुद ही सोचिए, जो कंपनी इतने शानदार परफॉर्मेंस करेगा तो क्या वो खुद को रोक पाएंगे? क्या उसके ऊपर इन्वेस्टर नहीं आएगा? तो इसीलिए आप खुद ही देख लीजिए, जो इंस्टीट्यूशन कोई भी इसके ऊपर भरोसा नहीं करते थे, एफ आई एस 0% होल्डिंग था, वो एफ आई एस आज कितना होल्डिंग लेके बैठा है? 5% के आसपास। तो मेरे हिसाब से बेस्ट व्यू देखने को मिले और मतलब डीएस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक बेस्ट मतलब सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। 0% का होल्डिंग था, आज 1.54% का होल्डिंग हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे अच्छा खासा क्वांटिटी को एडिंग किया। उसके साथ साथ एक चीज और भी आपको बताऊंगा, कंपनी के पास कर्जा तो नहीं है और कंपनी के पास रिजर्व बढ़ते चले गए। देखिए 400 से 600 करोड़, मतलब 200 करोड़ का रिजर्व बढ़ा दिया। तो आप कहेंगे सर 600 करोड़ 200 करोड़ में क्या होगा? देखिए कंपनी का साइज भी तो देख लीजिए, 5700 करोड़। तो एक 5700 करोड़ वाला कंपनी के अंदर 200 करोड़ का टोटल रिजर्व बढ़े और उसके साथ साथ फिक्स्ड एसेट भी बढ़े, खुद की मतलब बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, तो उस कंपनी को बेस्ट माना जाता है। हाँ, जो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट दिखा है इस बार 61 करोड़ के आसपास, उसके हिसाब से 100% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो जो कंपनी 100% प्रॉफिट ग्रोथ करेगा उसका तो ग्रोथ होगा ही। तो ये सारे पॉइंट्स के कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर डिसीजन पॉजिटिव लिया था। और मैंने किस तरीके से काम किया, मैंने दो स्ट्रेटेजीज को यूज किया, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहला स्ट्रेटेजीज कौन सा था? देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेटेजीज मैं आपके सामने पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। आपको सारी चीज मैं इसीलिए समझाता हूँ, सारी चीज इसीलिए सिखाता हूँ क्योंकि आप सीख कर उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करें, स्टडी करें, क्योंकि आपको भी उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। देखिए मेरा कोई मकसद ये नहीं कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंड करूँ, ये आपके हाथ में है। तो देखिए टोटल लेंथ जो बना था
एक्चुअली टोटल लेंथ जो बना था, मैं थोड़ा सा और भी आपका एडजस्टमेंट कर दूं तो कुछ इस तरीके से लेंथ बने थे। तो टोटल लेंथ बना था 57%। अभी 57% क्यों? देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूअसली क्या हुआ, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे कंटिन्यूअसली इस जगह से यहाँ तक देखूं तो कंटिन्यूअसली क्या हुआ, बाइंग कैंडल मिले, मतलब नीचे से लेकर अपर लेवल तक कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल मिले, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। तो टोटल रेंज कितना बना, 57%। तो इस स्ट्रेटेजीज को मैं कैसे काम करता हूँ, जब भी सर नीचे आकर इस लेवल को टच करे, तो फाइनली टच कब किया, फाइनली टच किया कुछ इस लेवल में, तो फाइनली इस लेवल में टच किया, और मैं एक बार मार्किंग कर देता हूँ, हाँ इस लेवल में टच किया, तो यहाँ पे क्या बना, सिचुएशन पॉजिटिव बने, और टारगेट पॉइंट कहाँ पे था, इसका पीक लेवल, मतलब यहाँ पे बने इसका टारगेट पॉइंट। तो कितने दिन में बने, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। एंट्री पॉइंट से अगर मैं इसका टारगेट पॉइंट देखूँ तो 58% के आसपास टारगेट पॉइंट बने, वो भी 72 डेज में, मतलब जस्ट 72 डेज में 58% का ग्रोथ मिले, तो एक बेस्ट ग्रोथ था। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को मैं हटा भी दूँ और इसका मैं टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ, इस लेवल टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ, तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ देखिए, टॉप लेवल तक मार्किंग क्यों किया, क्योंकि मुझे टॉप लेवल तक इंतजार करना है, टॉप लेवल तक मुझे इंतजार इसलिए करना है क्योंकि उस जगह पे मुझे काम करना है। अभी ध्यान से देखना, इतने दिनों से कुछ वॉल्यूम नहीं था, और फाइनली इस कुछ ही दिनों में जस्ट वॉर के, जब वॉर स्टार्ट हुआ वहां से ही कंपनी रिकवरी होना स्टार्ट हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं, पहले से ही रिकवरी होना शुरू हो चुके हैं। तो इसका मतलब पहले से ही एक अंदाजा था इस कंपनी के ऊपर बाउंस आने का चांसेस है। तो अभी मैं क्या कहूँ, अभी मैं कहूँ कि इस कंपनी के ऊपर जो मेरा सेकंड स्ट्रेटजी था वो कौन सा था। अगर मैं सेकंड स्ट्रेटजी को ऑन करूँ तो देखिए, रूल्स वाइज यहाँ पे जो ग्रीन वाला लाइन है, ये तीनों मूविंग एवरेज का लाइन है। ग्रीन वाला लाइन है 50 डेज मूविंग एवरेज, रेड वाला जो लाइन है वो है 200 डेज मूविंग एवरेज, और जो ब्लैक वाला है वो है 500 डेज मूविंग एवरेज, सॉरी 300 डेज मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे रूल्स क्या है, रूल्स ऐसे ही है कि 300 डेज एंड 200 डेज, ये दोनों को अगर जब 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन करे तो उस जगह पे सिचुएशन बनेगा था। फाइनली यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, और कैंडल भी नीचे होना चाहिए, तो फाइनली कैंडल कब नीचे हुआ, इस जगह पे नीचे हुआ। इस जगह पे ध्यान से देखिए, अगर मैं इस जगह को छोड़ भी दूँ तो यहाँ पे नीचे हुआ, तो यहाँ पे नीचे आया तो इस जगह पे एक पोजीशन क्रिएट हुआ। तो इस पोजीशन से अगर मैं पिक लेवल तक देखूँ तो ओवरऑल 90% के आसपास जर्नी होने का चांसेस है। तो एक बिग जर्नी होने का चांसेस है, ऑलरेडी जर्नी हो चुके हैं 50 to 53%, सॉरी 57%, और अभी बाकी जर्नी बाकी है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को मैं यूज करके काम करता हूँ। तो दोनों स्ट्रेटेजीज यहाँ पे मतलब पॉजिटिव साबित हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम मुझे इस तरीके से पॉजिटिव डेटा मिलता है, तो कभी कभी टाइम लग जाता है। इजीली तो हर शेयर में आपको नहीं मिलेगा, तो आपको रिसर्च करना होगा, स्टडी करना होगा, और उसके बाद काम करना होगा। और आप इस तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो लाइक भी करना होगा, तो लाइक करिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।